आप सब लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना याद किया, मुझे भी काफी सरप्राइज हुआ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफी सारे सवाल आ गए हैं, तो इंडिविजुअली आंसर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए कंबाइन करके बताना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 दिन का गैप हो गया। आप सबकी डेवलपमेंट देख के बड़ी खुशी हो रही है। सभी जीवों का फीडबैक आ रहा है कि जब ज्ञान अप्लाई करते हैं तो मन पे असर कम हो रहा है। अभी भी हो रहा है, पर पहले से कम है। संजोगों में जागृत रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत सारी मान्यताएं अभी भी हैं, एक एक तोड़ना है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है। क्योंकि पिछले सत्संग में हमने समझा कि कोई चीज हमें समझ आए, इसके लिए भी एक बेसिक समझ चाहिए होती है। चेतना समझ में आए, इसके लिए भी थोड़ी चेतना हमको चाहिए होती है। तो ऐसे ही अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें, मान्यताओं पे खास करके फोकस रखें, क्योंकि जिसकी जैसी मान्यताएं होती है, हर पल हमारा मन वैसी चीज रेडिएट करता रहता है। हर सेकंड में कुछ भी घटना घटी, संजोग हुआ, तो हमारे मन में जो वृत्तियां चलती है ना, वो हमारे मान्यताओं के हिसाब से चलती है। और वो बाहर का आदमी नहीं बता सकता, वो हमको खुद ही देखना है, खुद ही अनुभव करना है, खुद ही समझना है। और ये तब होगा जब हम खुद के मन मन को वॉच करेंगे, जब देखेंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। वो जो सिद्धांत है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जितना हो सके उसको पक्का करते जाना है। क्योंकि जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा, जितनी बात गहराई में जाएगी, उतना संजोगों में वो ज्ञान हाजिर हो जाएगा। देखो, पूरी दुनिया के लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे वो दुनिया वो चलाता है, ऐसी मान्यता है ना। लोगों को रखता है ना कि भाई मैंने पैसा बनाया, मैं सक्सेस हुआ, मैंने ये बनाया वो बनाया, ये मैंने अचीव किया, ये मैंने हासिल किया। अपने आसपास देखो, ऐसे लगता है ना सबको कि हम संसार को चला रहे हैं, हम जीवन को चला रहे हैं, हम मालिक हैं। हमको भी ज्ञान से पहले ऐसे ही लगता था, पर अब पता पड़ा है कि हमारी हालत ऐसी है कि जैसे बैलगाड़ी के पहिए पे कोई मच्छर बैठा है और वो सोच रहा है कि ये पहिए को मैं घुमा रहा हूं। अभी भी बहुत सारी जीवों के अंदर ऐसी मान्यताएं पड़ी हुई है। जब बेहोशी में चले जाते हैं, ज्ञान अप्लाई नहीं होता, तो ऐसी मान्यता ही आ जाती है कि भाई ये सब मैं ही कर रहा हूँ। इसके लिए फिर हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती, तो हमको फिर बैड फील होता है, क्योंकि हमको लगता है हमने करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बैलगाड़ी वाला एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली ऐसी ही हमारी सिचुएशन है, हम बैलगाड़ी के पहिए को नहीं घुमा सकते, हमारी उतनी ताकत ही नहीं है, पर ऐसा हमको लगता है। इल्यूजन है, जैसे मच्छर को इल्यूजन है। हम कर्तव्य में बहुत सारी उलझने पैदा कर देते हैं। हर कोई अपने अपने जीवन में देखे क्या क्या उलझन पैदा कर रहे हैं। सिंपल लाइफ क्यों नहीं जीना चाहते, क्यों इतनी उत्तेजनाओं में फंस जाते हैं, उत्तेजनाओं में उलझ जाते हैं। उत्तेजना में कॉमन सेंस भी काम नहीं करता। इसके लिए गुरुजन समझाते हैं कि हमेशा जितना हो सके ज्ञान में रहो, आत्मधर्म में रहो, स्वरूप के भान में रहो। और ये सब सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सत्संग तो हजारों वर्षों से चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जो सुना
उसका सार लेके ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करो, क्योंकि असली चीज वही है। आंखें खोल के देखना है, आंखें खोल के देखो क्या है कुदरत के रहस्य, कैसे कैसे कुदरत काम करती है, किसी उसकी वर्किंग स्टाइल है। जब तक आंखें नहीं खोलेंगे, संजोगों में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये सिर्फ सुनने सुनने से तो ये तो मेमोरी में डालेंगे और फिर मेमोरी से निकल जाएगा। पूरा ज्ञान कोई मेमोरी में ठूस दे और उसका एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, तो वो तो फिर अज्ञानी, क्या अज्ञानी रह गया। अनुभव हो गया तो एक्सीडेंट हो ना हो, ब्रेन रहे मेमोरी रहे ना रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जितनी डेवलपमेंट हो चुकी उतनी हो चुकी। किसी अंधे को अगर आप 10 किताबें पढ़ाओ कि पीला कलर कैसे होता है, उसको डेफिनेशन भी याद कराओ और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करो कि भाई पीला कलर ऐसे होता है, फिर भी उसको समझ में थोड़ी आएगा। वो तो डेफिनेशन तो बताएगा कि भाई येलो कलर कैसा होता है, लेकिन अंधा है, जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो कैसे अनुभव करेगा। और उसको कुछ मत समझाओ, सिर्फ आंखें दो और दिखा दो भाई ये है पीला कलर। तो ऐसे हर चीज हमको खुद अनुभव करनी है, नेचुरल रहना है, सिंपल रहना सीखो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सारी जो कॉम्प्लेक्शन है ना, मैं देखता हूँ जितनी भी गड़बड़ घोटाले होते हैं, सब एक्सपेक्टेशंस की वजह से होते हैं, उम्मीदों की वजह से होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, परसों ये कहा था, बोले मेरी माँ एंड वाइफ बहुत लड़ती है और मैं बड़ा दुखी होता हूँ। मैंने बोला भाई तो दुखी क्यों होता है और ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि तेरी मम्मी और बीवी नहीं लड़ेगी। बोले कि बोलने के लिए तो बोलते हैं कि माँ बेटी है। मैंने बोला आंखें खोल, सास जो होती है ना वो सास होती है, माँ नहीं होती, फैक्ट है। बहू बेटी नहीं होती, जो रिलेशन है वो रिलेशन है, आंखें खोल। और सास बहू है तो लड़ाई होगी, नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर लड़ाई होती है तो फिर दुखी होते हो। स्वीकार करो, सहज रहो, सिंपली स्वीकार करो, सीधा और सरल रहो, उलझो मत। जो चीज हम स्वीकार कर लेते हैं ना वो दुख 50% वहीं खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़ों से दुख नहीं होता, उसमें हम जो अपनी जो मान्यता लगाते हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, वो हमको ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इन चीजों से कब ऊपर उठेंगे? संसार के नियमों को, कुदरत के नियमों को समझकर इन सब से ऊपर उठो। जीवन एक लीला है, इस तरीके से देखो, एक खेल खेलो। जैसे पुराने जमाने में राम सीता के ड्रामे चलते थे ना, तो हम सब ड्रामा ही तो कर रहे हैं, ड्रामा ही कर रहे हो, क्यों इतना सीरियस होते हो? हर जगह ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है। ऐसी जागृति रखो, मन को इतना विचलित मत करो। बाहर जो भी होता है, अंदर आप तन्मयकार होकर स्पंदन पैदा कर देते हो, और स्पंदन स्पंदन हुआ मतलब नया कर्म चार्ज हुआ। और सबके अंदर कम इंटेंसिटी, कम ज्यादा इंटेंसिटी से स्पंदन हो ही रहा है। और ऐसे अज्ञानी बन के जियोगे तो लोग सहानुभूति देंगे। आप अज्ञानी बने रहो तो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। आप देखना ये चीज, आप दुखी रहो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई ठीक है तू दुखी रहे, सहानुभूति देंगे। और लोग भी दुख बताने में बड़ा रस लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं। बहुत जीवों को, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कि बहुत जीवों को अपना दुख बताने की आदत पड़ जाती है, बड़ा मजा आता है दुख बताने में। एक नियम समझो, अगर शरीर में कितना भी पेन है, कोई बीमारी है, अगर आप वो पेन किसी को बताते हो, मतलब होते हैं ना हम सबको, सब बहुत लोगों की हैबिट होती है बताने की कि भाई कुछ हुआ नहीं कि सीधा बताया किसी ने किसी को। तो अगर आपको जितना पेन है और अगर आप बता रहे हो, तन्मयकार हो गए, बता रहे हो, रस ले रहे हो, तो वो पेन जो है ना 150% हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। शरीर को तो उतना ही होता है, लेकिन उसकी जो वेदना होती है ना, जो हमारा चार्ज वाला मन जो फील करता है, वो 150% हो जाता है। और अगर मौन रहोगे, किसी को बताओगे नहीं, चुपचाप रहोगे, तो जितना रियल में हो रहा है 100% उतना ही होगा। और ज्ञानी ज्ञानी आगे कहते हैं, अगर तन्मयकार तोड़ दिया, अगर सेपरेट हो गए, आत्मा पद में रहे,
तो वो जो पीड़ा है, वो जो पेन है, वो 50% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी को तो कहते हैं कि सहन शक्ति बढ़ गई। और ये भी याद रखना, ध्यान की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके जो आसपास वाले जो भी लोग हैं, उसमें से 99% लोग आपको उसमें डिस्करेज करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई घमंडी हो गया है, मौन हो गया है, बात नहीं करता, आपको पागल कहेंगे। तो जब ऐसा कोई कुछ बोले ना, तो आप समझ लेना कि आप राइट डायरेक्शन में हो, सही जगह पे चल रहे हो। क्योंकि अंधे बर्दाश्त नहीं करते कि भाई किसी को आंखें मिल रही है। इसके लिए मेरे पास कल भी किसी से चर्चा हुई, बोल रहे थे कि जब से ज्ञान में आए तो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, और ऐसी फैमिली वाले भी परेशान कर रहे हैं कि भाई जो उनका जो है क्या कहते हैं उसको, पूजा पाठ वाला जो सिस्टम है वही फॉलो करना। तो ऐसे होता है, जब भी अंधों के बीच में काना आ जाता है ना, तो अंधे उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये होता है, होता रहेगा। बट आप जो लक्ष्य है वो आत्मा पे ही रखो हमेशा। हर पल, हर पल आपकी चेतना गिराई जा रही है और पता भी नहीं पड़ता। जब कोई मच्छर खून चूसता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देना। हम देखते हैं हमारा खून चूस रहा है तो 1 मिनट में हटा देते हैं, लेकिन हमारी चेतना को भी चूसा जा रहा है, हमको पता ही नहीं पड़ता। और हम अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है, चेतना को हमको नीचे गिरा दो। राग द्वेष में उलझ के, लड़ाई झगड़े में, ऐसे लोग हमको आत्मा से दूर लेके जा रहे हैं। हम उनको नहीं हटाते और उनकी लेवल पे आके अपनी चेतना को गिरा डालते हैं। और इतना सूक्ष्म तरीके से होता है, ये हमने काफी डिटेल चर्चा करी थी लास्ट के कुछ सत्संग में। इसके लिए मस्त रहो, सहज रहो, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। अगर बीवी बोले कि भाई आप गलत हो, तो बोलो ठीक है मैं गलत हूँ। अगर बीवी बोले कि आप सही हो, तो भी बोलो ठीक है मैं सही हूँ। जितना हो सके उलझो नहीं। अच्छे बुरे संजोग लाइफ में अप डाउन तो आते ही रहेंगे। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो कोई सीन अगर नहीं पसंद है तो भी देखते हैं ना, कि भैया वो तो एक मूवी है, सेपरेट होकर देखते हैं ना। इसके लिए जब भी भारी संजोग आए, ऐसे सवाल आए, जब भी भारी संजोग आए तो कोशिश करो मौन रहने की। वो तो कर्मों में जैसा होगा वैसा होगा ही। फिर भी आप एक निश्चय कर लो कि जितना हो सके, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। बाहरी संजोग में कोशिश करो मौन रहने की। रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, वो तो संजोग के अधीन है, लेकिन एक निश्चय कर लो कि उलझना नहीं है। उलझो मत, क्योंकि ये काल ऐसा चालू है, इस काल में शब्द जो है ना पत्थर की तरह लगते हैं। किसी को कुछ बोल दिया तो एकदम से चुप जाता है। इसके लिए कोशिश करो कम बोलो। खुद के झूठे अहंकार से कब तक लड़ते रहेंगे। टकराओ नहीं किसी को, किसी से भी। जिस डिस्चार्ज ये करके बस बैठ जाएंगे कि भाई किसी से अगर टकराया तो हम भी टकरा गए। निश्चय वैसा रखो कि एडजस्ट करके चलो, किसी भी हालत में हम टकराए नहीं किसी से। क्योंकि हर पल स्पंदन हो रही है हमारे मन में। स्पंदन होने का मतलब कर्म चार्ज हो रहा है। कर्म चार्ज हो रहा का मतलब हम मुक्ति से दूर जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं। कर्म तो बना लिया भाई, फिर इसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, हम चाहे या ना चाहे। टकराव से बहुत इंटेंस स्पंदन होता है, और टकराव से भय होता है। जरा झगड़े की साइकोलॉजी समझो, झगड़े की साइकिल समझो। किसी ने पूछा भी था कि झगड़ा क्यों होता है। झगड़ा इसके लिए होता है क्योंकि पिछले जन्मों में बैर का हमने बीज डाला था, बैर पाला था। हम कहते हैं ना कि भाई इसने इससे बैर पाला। तो अगर बैर पाला किसी से, तो वो उसका रिजल्ट ये आएगा नेक्स्ट जन्म में, तो उससे झगड़े होंगे। ठीक है। और हम गलती ये करते हैं कि झगड़े में फिर नया बैर पाल लेते हैं, फिर नया साइकिल, फिर नया चार्ज बन जाता है। होता है ना, ऐसे ये साइकिल घूमती रहती है। तो क्या करें, इस बैर को कैसे मिटाएं। झगड़ा हो और आप मौन रह रहे हो,
या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या कुछ भी कैसे भी तरीके से डील कर रहे हो, एक बात समझो कि वो अपने आप खत्म ही हो रहा है। वो तो संजोग है, कर्म आते ही खत्म होने के लिए है, ठीक है। वो आया मतलब वो नेचुरली खत्म ही हो जाएगा, किसी का 1 घंटे में, किसी का 1 दिन में, किसी का 1 महीने में, वो डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ कर्म। बट आया है तो खत्म होगा। बट उस झगड़े के बीच में अंदर में स्पंदन पैदा नहीं होना चाहिए, अंदर में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंदर भी उस टाइम आप प्रवृत्ति जो है ना अपने अंदर रखो कि अंदर में क्या हो रहा है। ऐसे झगड़ा खत्म नहीं होता। हम नॉर्मली संसारी जीव क्या समझते हैं कि भाई झगड़ा हुआ और उसने चिल्लाया और मैंने नहीं चिल्लाया और झगड़ा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हम चिल्लाएंगे तो भी झगड़ा खत्म होने वैसे भी होने ही वाला है, क्योंकि जो लिखा है वो तो वही होगा। शरीर से जो भी होना है वो वही होता है। झगड़ा खत्म कब होता है एक्चुअली में? जब वो बीज खत्म होता है, जब बैर खत्म होता है। इसके लिए महावीर स्वामी ने काफी इस पे काफी कुछ बताया है। बैर को मत पालो किसी भी, हर एक सेकंड में अपने मन को जांचो कि भाई बैर तो नहीं आ रहा है किसी के लिए। जो भी संजोग आते हैं उसमें फोकस रखना है अपने चार्ज वाले पार्ट पे, ठीक है। और इस ये वाला जो सिद्धांत है कि भाई कोई भी दोषी नहीं होता, जो भी होता है वो सब प्रोसेस से होता है, सब लिखा ही रहता है। कोई कुछ भी जबरदस्ती या जानबूझ के करने की कोशिश नहीं होता। ये मैं बार बार इस चीज पे इतना फोकस के लिए करता हूँ कि ताकि अंदर जाके सेट हो जाए। जब ये चीज सेट हो जाएगी तो फिर इसका असर हमारे चार्ज वाले पार्ट पे कम पड़ेगा। और ये फैक्ट है। किसी भी बुद्धिजीवी, किसी भी ज्ञानी का आप इंटरव्यू पढ़ लो या आप खुद भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, आज जो भी जिस भी सिचुएशन में हम हैं, अगर 10 साल पहले का याद करें कि भाई 10 साल पहले क्या था, तो ऐसे लगेगा कि सब अपने आप होता गया, हमने कुछ किया नहीं, कुदरत के प्रोसेस से सब होता ही गया अपने आप। ये चार्ल्स सोबराज का नाम सुना होगा सबने, एक सिंधी फ्रेंच है। उसके लिए बोलते हैं कि दुनिया का नंबर 1 क्रिमिनल माइंड है, बहुत इंटेलिजेंट था। 36 कंट्रीज की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। अभी वो नेपाल की जेल में है। उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई तूने इतना दुनिया भर में क्राइम किए और इतना इंटेलिजेंट था कि कोई तुझे पकड़ नहीं पाता था, अगर पकड़ लिया तो तू किसी भी बड़े से बड़े जेल से भाग जाता था, इतना स्मार्ट दिमाग, इतना इंटेलिजेंट, तो अगर ये सही जगह यूज करता, अगर पुलिस में होता तो आज कितना काम आसान हो जाता है। दिमाग ये सही जगह क्यों नहीं यूज किया? तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैंने कुछ भी किया नहीं, सब अपने आप होता गया, मुझे पता नहीं पड़ा कि भाई क्या होता गया। जो जो भी मैंने क्राइम कर रहा था तो भी वो संजोग ऐसे बनते गए। अगर मैं किसी जेल से भागा तो ऐसा नहीं था कि मैंने अपने दिमाग से ऐसा प्लानिंग करके ऐसा कुछ किया कि भाग गया। वो सब मुझे संजोग मिलते गए, सपोर्ट मिलती गई और सब अपने आप। वो बोला भी, अभी वो 75 ईयर का है, वो बोलता है कि मैंने अगर लाइफ के पीछे देखता हूँ, जो भी हुआ वो सब अपने आप होता गया। तो इससे हमको थोड़ा समझना है, पक्का करना है कि भाई जो ये डिस्चार्ज वाला जो सिस्टम है, जो हमारी जीवन है हमारा, जिसको हम समझते हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं हर पल, हम चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। जहां तक लड़ाई का सवाल है, अगर सामने वाला लड़े, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी सामने वाला अगर आपसे लड़ने आए, तो ऐसा समझो कि सामने वाला एक दीवार है। अब दीवार से आप टकराओगे तो दीवार से थोड़ी आप लड़ाई करोगे, दीवार को मारोगे क्या? वैसे भी सामने वाले को कुछ समझेगा नहीं, कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, क्योंकि सब हिसाब है। आप समझाओ या नहीं समझाओ, जितना हिसाब है उतना वो लड़ेगा ही। इसके लिए बेटर है चुप रहो, बाहर से भी अंदर से भी, खास करके अंदर से। कर्म सत्ता अपना काम करेगी, हमको अपना काम करना है। और अगर आप कहते हो कि सामने वाला समझदार नहीं है और इंटेंशनली आपको परेशान कर रहा है, आपकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, वही आपको पीड़ा दे रहा है, फिर भी ये बात समझनी है कि इसमें भी आपकी गलती है कि आपको ऐसा नासमझ इंसान क्यों मिला। दूसरे को नहीं मिला, आपको क्यों मिला? तो जरूर कुछ तो कर्म किए होंगे, बिकॉज बिना कर्मों के लेन देन कुछ होता ही नहीं है। कर्मों का तो खेल ऐसा है कि दो लोगों ने अगर लड़ाई की, उसमें से एक अगर शांति से सो गया है और दूसरा तड़प रहा है, तो जो तड़प रहा है ना, मतलब उसने कुछ कर्म बनाए थे और वही अभी भुगत रहा है। ऐसे नियम है कर्मों का।
इसके लिए अंदर से परेशान ना हो, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। पानी में जब खुद की परछाई देखते हो और परछाई हिलती है तो आप थोड़ी हिलते हो। आप तो कहते हो ना कि भाई मैं थोड़ी हिल रहा हूँ, मेरी परछाई हिल रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते हो ना। तो जब मन स्पंदन करता है तो आप इतना शांत क्यों हो जाते हो? उस टाइम भी आप यही ज्ञान हाजिर रखो कि आप मन नहीं हो। जैसे परछाई, जैसे हमारा शरीर बाहर है, हमारी परछाई बाहर है ना, हमारा मन भी बाहर है, हम मन भी नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा लक्ष्य, आत्मा को लक्ष्य में रखना है। ठीक है, मन हिल रहा है, मन में शांति हो रही है, अशांति हो रही है, जो भी हो रही है वो मन को हो रहा है। हम तन्मयकार हो जाते हैं। तन्मयकार का जो सिस्टम है, जो कनेक्शन है, इसको तोड़ना हमको सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष होना है, मोक्ष में जाना है ना। और ऐसा नहीं है कि बिना स्पंदन के हम जीवन नहीं जी सकते। किसी ने भी पूछा था कि भैया आप तो कहते हो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मन में तो पैदा हो ही जाता है। अरे भाई, पॉसिबल नहीं है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अनुभव से। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए। राजा जनक बड़े बादशाह थे, अंदर में कोई स्पंदन नहीं करते थे, कोई हलचल नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। बाहर जो भी हो, सुख मिला तो ठीक है, दुख मिला तो भी ठीक है। भरत राजा था, उसको 1500 रानियां थी, फिर भी मोक्ष में गए। अंदर में कोई स्पंदन नहीं था। बाहर की लाइफ जैसे चल रही है वैसी चल रही है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी महात्मा हुए हैं। हमारे अनुभव में ये चीज नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत अज्ञानता, बहुत मान्यता पड़ी हुई है जो हमारे सर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। कहते हैं ना कि इसके ऊपर भूत आ गए, आत्मा आ गई, तो भूत आत्मा नहीं आता। हमारे कर्म, हमारी मान्यताएं आ जाती है हमारे सर के ऊपर, जो हमको बेहोश कर देती है। सब कोशिश करते हैं ना कि पार्टनर अच्छा नहीं है, उसकी प्रकृति बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भूत आ जाता है हमारे ऊपर कि भाई इसकी प्रकृति तो आज बदलनी है। करते हैं ना हम सब कोशिश। ऐसा सोचिए कि ये जो साथी है, ये अगर हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा मतलब सब जन्म, तो उसको बदलने की कोशिश करे तो ठीक है। लेकिन सिर्फ एक जन्म, उसमें भी आधी उम्र निकल गई है, 30-35 साल सबकी पड़े हुए हैं, एक जन्म निकालना है, क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? दूसरों, ये जब कोई शरीर छोड़ता है, अगर हस्बैंड वाइफ भी शरीर बहुत मोह है, या जैसे भी अभी नए कर्म बनाए होंगे, तो जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ ही बन के आए, वो होंगे आसपास में, लेकिन फिर भाई बहन होके आ सकते हैं, माँ बाप बच्चे बन के आ सकते हैं, फ्रेंड बन के आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि भाई नेक्स्ट जन्म में भी यही पार्टनर मिलेगा। मिल सकता है लेकिन दूसरे रिश्ते में। तो एक ही जन्म है, स्वीकार करो, लड़ो मत, मस्त रहो। ऐसे ऐसे संत हुए। नेमिनाथ जी थे, नेमिनाथ की तो उन्होंने कहा है कि 9 जन्म तक उनको एक ही पत्नी थी। देखो क्या तो उनकी लेन देन रही होगी, कैसे, और साथ में होके दोनों प्रगति कर रहे थे हर जन्म में, 9 जन्म, बिना किसी बैर के, बिना किसी स्पंदन के, बस डेवलप होते गए, होते गए। तो बैर नहीं पालना है। अगर किसी झगड़ा होता भी है तो उसको सिंपल रखो, बाहर से जो भी होता है उसको बाहर ही रखो। अंदर में आप गौर करो कि नया बीज नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप अगर पसंद करते हो तो भी नया बीज बनेगा, और नापसंद करते हो तो भी नया बीज बन गया। इसके लिए अंदर से न्यूट्रल रहो, निष्पक्षवादी। सारे संतों ने इस पे जोर क्यों दिया है? बाहर किसी का भी पक्ष लो, अंदर में आप किसी का पक्ष मत लो, जीरो में रहो, न्यूट्रल में रहो। उससे बैर नहीं पड़ता, उससे नया बीज नहीं पड़ता, और उससे अंदर में स्थिरता और शांति बनी रहती है। ठीक है ना? और ऐसे तो सवाल काफी हैं, और अभी सारे सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इतना बोल के अपनी स्पीच जरूर खत्म करूंगा कि जो ये 2-3-4 सिद्धांत जो अभी तक हमने सीखे हैं, इनको ही पक्का करते रहें।
बहुत जीव को लगता है कि सिर्फ हमको ही दुख है, सिर्फ हम ही दुखी हैं। ऐसा नहीं है, ये जगत ही ऐसा है, सब यहाँ पे दुखी हैं। क्यों चिंता करते हो? कुदरत संजोग दिए हैं, जितना टाइम हमको लिखा हुआ है, जितनी श्वासें लिखी हुई है उतनी श्वासें ही हम खत्म करेंगे। चाहे हमको अच्छा लगे जीवन, चाहे अच्छा ना लगे, चिंता मत करो। रात जब खाना खाते हो तो सोचते हो क्या कि भाई खाना कैसे पचेगा? बस खा के हम सो जाते हैं ना। खाना कैसे डाइजेस्ट होगा हम थोड़ी सोचते हैं। और देखते हो सुबह को सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। खून की जगह खून पहुंच जाता है, विटामिन की जगह विटामिन पहुंच जाता है, यूरिन की जगह यूरिन पहुंच जाते हैं। कैसा बॉडी का सिस्टम काम करता है? हम तो सिर्फ खाना खाने का काम करते हैं ना, बाकी सब क्रियाएं कैसे चलती हैं? कौन करता है ये सब? कुदरत का इकोसिस्टम है ये। तो जो ये सब सूक्ष्म बातें संभाल सकता है, तो हमारा जीवन की जो ऑलरेडी डिजाइन है वो नहीं कर सकते, तो वो नहीं संभाल सकते। हम एक झूले में बैठे हैं, तो झूला कभी नीचे आएगा कभी ऊपर आएगा। हाँ, हम बंधे हुए हैं झूलों में, झूले से, ठीक है, हमारी शिकिल टाइट है। अगर हमको लगेगा कि हमको ऐसे मान्यता होगा कि हम बंधे हुए नहीं है और हम गिर जाएंगे, और तो हम डरते हैं। ज्ञानियों को पता है, वो बंधे हुए हैं झूले से, झूला नीचे भी जाएगा या ऊपर भी जाएगा वो एंजॉय करेंगे, वो डरेंगे नहीं। उसके लिए चिंता मत करो। बिजनेस में भी मुझे काफी मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप कहते हो कि सब डिस्चार्ज है तो बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो चिंता होती है, तो फिर ऐसे ही छोड़ दें? चिंता करो चाहे चिंता ना करो, नफे नुकसान में सिर्फ अपना मन खराब कर रहे हो। क्योंकि आप अपना मन खराब करो भले, लेकिन होगा वही जो होना है। ठीक है ना? सिद्धांत को आप पकड़ के रखो, जो हो रहा है उसको सिंपली होने दो। हम सब यहाँ कुदरत के मेहमान हैं। हम किसी अगर मेहमान बन के जाते हैं तो जो खाना मिलता है वही खाते हैं ना, वही स्वीकार करते हैं ना। जो भी रूम देते हैं उसी में सोते हैं, वहां थोड़ी हम अपनी चलाते हैं। ठीक है भाई, मेहमान ही है ना। तो यहाँ पे मेहमान बन के रहना है। जो भी कुदरत सिंपल में दे रही है, सहज में दे रही है, उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अपनी तरफ से एक सहज कोशिश करनी है बाहर से, ठीक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल है, सहज कोशिश करनी है। लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आता, कृष्णा ने कहा है ना, आपका अधिकार कर्मों पे है, रिजल्ट पे आपका अधिकार नहीं है। तो यूनिवर्सल ज्ञान को समझो, अपनी समझ को बढ़ाओ। समझ डिस्चार्ज नहीं है, और समझ चार्ज भी नहीं है। पर समझ में जब अहंकार मिल जाता है, तब फिर नया चार्ज होने लगता है। इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, अपनी समझ बढ़ाए। समझ से प्रज्ञा बढ़ती है, समझ बढ़ने से प्रज्ञा में स्थित हो जाएंगे। इसी को संतों ने स्थित प्रज्ञा कही है। स्थित प्रज्ञा मतलब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। स्थित प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि भाई जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जो हमारी समझ बढ़ी, वो हम समझ में रहते हैं, वहां हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वहां हम स्थित हो जाते हैं। और ये स्थित प्रज्ञा मोक्ष मिलने तक साथ रहेगी, गिरने नहीं देगी। प्रज्ञा का मतलब होता है डायरेक्ट आत्मा का प्रकाश। और प्रज्ञा एक वफादार वाइफ की तरह प्रोटेक्ट करती रहती है, आत्मा को प्रोटेक्ट करती रहती है। कोई भी उसके बाद कोई भी अज्ञान का लेयर नहीं चढ़ने देती। पराये को पराया रखती है, अपने को अपना रखती है, प्रकृति को प्रकृति में रखती है, और चेतन को चेतन में रखती है। हमारे हित में क्या है? कोई भी सिचुएशन, कोई भी संजोग जब आ जाता है, तब प्रज्ञा प्रज्ञा हमको डायरेक्ट दिखा देती है प्रकाश में कि ये जो भी हो रहा है, इस तरीके से कर्म किए थे और इस तरीके से अभी रिजल्ट आया, इस तरीके से हम सब रिश्तेदार और दोस्त भाई बहन बने। ये सब प्रज्ञा उसी टाइम दिखाई देती है। इसके लिए प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी समझ बढ़ाओ। ठीक है, अभी कुछ सवाल लेते हैं। मैं इधर, ठीक है, रैंडम लेता हूँ किसी का भी। भैया, जागृति से मुक्ति मिलती है या मुक्ति से जागृति मिलती है? देखो,
जागृति से ही मोक्ष मिलता है, और केवल ज्ञान उसी को ही कहते हैं। जागृति बढ़ते 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 जब 100% हो जाती है तो उसको हम कहते हैं केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान का बीज पड़ गया, मोक्ष का बीज पड़ गया। जागृति से हम मुक्त होते हैं, मुक्ति से जागृति नहीं मिलती। लेकिन अगर जागृति 99% भी है तो भी मोक्ष का बीज नहीं पड़ेगा। हाँ, डेवलपमेंट की स्टेज में हमको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जानी है। और जागृति से पहले ये समझें कि अजागृति क्यों है, हम बेहोश क्यों है। मेन तो इम्पोर्टेंट तो ये समझना है। पहले के सत्संगों में हमने ये काफी डिटेल में चर्चा की है कि चेतन तत्व और प्रकृति कैसे काम करते हैं। प्रकृति ने चेतन को दबा के रखा है, चेतन तत्वों के ऊपर प्रकृति के आवरण पड़ गए हैं, बहुत सारे आवरण पड़ते जा रहे हैं, मान्यताओं के, अज्ञान के, है ना। जितने ज्यादा आवरण उतनी ज्यादा अजागृति, उतनी ज्यादा बेहोशी। और फिर इन्हीं मान्यताओं से कर्म बनते हैं, और इन्हीं कर्मों से फिर जीवन बनता है, और जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, दुष्चक्कर, ये चलता रहता है। तो ये सवाल जिन्होंने भी किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 2-3 यूट्यूब के सत्संग सुने, जड़ तत्व का रोल और प्रकृति का रोल अच्छे से समझें, क्योंकि प्रकृति चेतन को सीमित कर देती है। उसके आवरण ही ऐसे हैं, 64 टाइप के तत्व होते हैं, दबा देती है रोशनी को। उसमें भी मेन प्रकृति में रजोगुण होता है, ठीक है। जो रजोगुण होता है उसका काम है मूवमेंट, चंचलता। हम कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा बहुत चंचल है, ये एक जगह बैठ नहीं सकता, तो उस बच्चे की प्रकृति में क्या है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा है। रजोगुण मतलब चंचलता। पर चेतन में कोई गुण नहीं, ये गुण नहीं है, ये तीनों माया के गुण है, प्रकृति के गुण है। इसके लिए चेतन तत्व का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रकाश देना उसका रोल है, सिर्फ प्रकाश देता है, सिर्फ देखता है, सिर्फ देखना। जब भी आप साक्षी भाव में होते हो ना, जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, जब भी देखते हो, मतलब आप चेतन के प्रकाश में हो, क्योंकि उसका वो रोल है। प्रकृति के बहुत सारे रोल हैं, हम सब धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, लेकिन चेतनता का एक ही रोल है, प्रकाश देना। और अभी के काल में अगर जागृत नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल लगता है बहुत जीवों को। अगर नहीं रह सकते तो कम से कम निश्चय तो कर ही सकते हो, या ऐसे निश्चय कर लो कि भाई सामने वाला इंसान है जिससे हमारे राग द्वेष बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको शरीर मानते हैं कि सामने वाला इंसान अगर अनिल है, अगर हम शरीर मानते हैं तो हम बेहोश हो गए, फिर क्या होगा, राग द्वेष पैदा होंगे, फिर संसार पैदा होगा। या तो हम पसंद करेंगे या तो नापसंद करेंगे, क्योंकि हमने शरीर मान लिया। इसके लिए अगर जागृति नहीं आ रही है तो कम से कम निश्चय में तो उसको आत्मा मानो, सामने वाले को एक निश्चय कर लो कि भाई सामने वाला आत्मा है। फिर धीरे 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 क्या होगा, जागृति बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे जागृति बढ़ती रहती है, वैसे वैसे संसार अच्छा नहीं लगता। ये जो भौतिक सुख है ना, बहुत लोग कहते हैं ना कि भौतिक सुख है तो सही, लग्जरी लाइफ है, लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो मतलब उसकी जागृति बढ़ रही है। देखो, 2 टाइप की जागृति होती है, एक संसारी जागृति और एक स्वरूप की जागृति। पहले संसार की जागृति के बारे में समझना है, संसार में जागृत होना है, कैसे राग द्वेष बनते हैं, कैसे पीड़ा, जलन, नफरत सब होता है, पैदा होता है हमारे अंदर, कैसे संजोग काम करते हैं। फिर जब इसमें जागृति बढ़ जाएगी, फिर स्वरूप में अपने आप जागृत हो जाएंगे। इसके लिए जागृति, ये सब शब्दों में फर्क है। प्रकाश कहो, चेतन कहो, जागृति कहो, होश कहो, आत्मा में रहना कहो, सेपरेट होना कहो, ये एक ही चीज के अलग अलग वर्ड्स हैं। कृष्णामूर्ति ने भी कहा है, 2 ही चीजें सिर्फ, कैसे भी करके अगर आपने अहंकार को 0 कर दिया और जागृति बढ़ा दी,
तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे संतों ने कही है, लेकिन कृष्णामूर्ति सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं। इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, जितने भी दुनिया के जो भी ये है ना कर्मकांड क्रिया है, सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ होश पे काम करो। और बात सही भी है। पूरी दुनिया का जो भी ज्ञान है, जितने भी टीचिंग्स है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी धर्म है, अगर सबका सार उठा के देखेंगे ना, तो सबका सार एक ही चीज बोलेगा, या तो अहंकार को जीरो करो कैसे भी, या जागृति को बढ़ाओ। हमारे जो 4 वेद हैं, इनका भी सार यही है, चेतन तत्व बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ। और बाकी सब जितने भी हैं, हम जो भजन सिमरन करते हैं, या जितने भी दूसरी भी जो एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रिया है, वो सब इसको सपोर्ट करने के लिए है, इनको हेल्प करने के लिए। क्योंकि जब जागृति बढ़ती जाएगी, जागृति बढ़ जाएगी, तब नेचुरली कोई दोषी नहीं दिखेगा, तब खुद में दोष दिखेंगे। और ये बात उल्टी भी है, जब आपको खुद के दोष दिखने लगेगा ना, तब समझना कि जागृति बढ़ रही है। और अगर दूसरों में दोष दिखने लगे, दूसरों से शिकायतें और ब्लेम एंड क्लेम चलता रहे, तो समझना अभी बेहोशी है, अज्ञानता है। सारे संतों ने कहा है, सारे संतों ने खुद में ही बुराइयां देखी है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जब देखा आपनो मुझसे बुरा न कोई। सारे संत खुद को ही बुरा मानते हैं, खुद को ही दोषी देखते हैं। तो ये भी एक मापदंड है। अपने मन को जांचो। अगर हमको किसी न किसी रीजन से, रीजन तो कोई भी हो सकता है ना, किसी में मिस्टेक निकालने के लिए तो बहाना तो हमारा मन ढूंढ ही लेता है। ताजमहल में भी कुछ न कुछ लोग निकाल ही लेते हैं मिस्टेक, कि भाई सिर्फ 4 खंभों का महल तो है, और क्या है। निकालने वाले तो कैसे भी निकाल लेंगे। तो वो दोषी नहीं है, ताजमहल में वो मिस्टेक नहीं है। वो जो उसके अंदर जो एक नेगेटिव दृष्टि है, जो मान्यता है, जो अज्ञान है, जो बेहोशी है, उसकी वजह से वो हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं, जब चर्चा होती है मेरी, कि भैया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, वासना है, ये सब छोड़ना है। इन सब से कैसे मुक्त हो, ये सब छूट जाना चाहिए। तो जब वो ऐसे कहते हैं ना, या ऐसा भाव करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं, मतलब तब वो जागृत हो गए उस मोमेंट के लिए, उस टाइम वो जागृति में है। पर जैसे ही दुकान पे गए, घर गए, और फिर दूसरों को दोषी देखने लगे, मतलब फिर बेहोश हो गए, फिर वो नीचे गिर गए। जागृति जो है ना, वो संजोगों में भेद कराती है। दूध और पानी को अलग अलग करके दिखाती है। ऐसा नहीं है कि दूध भाई अच्छा हो गया, पानी बुरा हो गया, नहीं। अच्छा बुरा अगर हम करते हैं, तो अभी भी हम, फिर हमारी दृष्टि में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी हम न्यूट्रल नहीं है। सिर्फ अपना अपना रोल है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी गलत नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। हर हर किसी की अपनी अपना अपना एक रोल है, अपनी अपने एक, वो अपनी जगह ठीक है, वो वही अच्छा है जो है। हम होते हैं ना, हम सब दूसरे धर्मों को गालियां देते हैं, लेकिन वो उस लोकेशन के लिए, वहां के लिए वो ठीक है। वो लेवल का भी फर्क होता है। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी की, पर्टिकुलर धर्मों की मान्यता जो अलग टाइप की होती है, तो वो उनके लिए वो ठीक होता है। इसके लिए कोई भी गलत नहीं है। जो 10th में होते हैं, वो कहते हैं कि भाई 5th स्टैंडर्ड वाले गलत हैं। वो गलत थोड़ी होता है, वो तो लेवल का फर्क होता है। 5 वाला 5th क्लास वाला 5th क्लास की जगह ठीक है, 10th वाला 10th की जगह ठीक है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक है। कोई कहीं किसी में मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई दोषी नहीं है। अच्छा बुरा दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। पियानो के जो बटन होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, तो दोनों को जब, अगर सिर्फ व्हाइट दबाएंगे तो भी म्यूजिक नहीं निकलेगा, ब्लैक में म्यूजिक नहीं निकलेगा। दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मर्ज करके रिदमिक रिदमिक म्यूजिक तभी निकलेगा। इसके लिए जो भी चल रहा है वो ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम बीमार हैं तो भी अच्छा है, हमारे किए वो कर्म की सजा मिल रही है। अच्छा है जल्दी कर्म खत्म हो जाए, फिर हम एक फ्रेश लाइफ अच्छे से फिर स्टार्ट करें, है ना। तो भेद कराती है। जागृति जितनी बढ़ेगी, उतना हम ज्यादा अच्छे से भेद कर पाएंगे, डिफरेंस समझ पाएंगे। इसके लिए खुद को जांचो। अभी भी अगर हम दूसरों में दोष देख रहे हैं, मतलब हम दोषी हैं एक्चुअल में। कबीर साहब की देखो ना,
बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ग्रंथ वगैरह उन्होंने नहीं पढ़े थे, लेकिन कितनी जागृति कही जाएगी, पूरा का पूरा ग्रंथ है इस चीज पे। और ये दृष्टि अभी इस लेवल पे आना जरूरी है, क्योंकि ये अभी काल ऐसा चालू है कि अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम जल्दी से ऊपर चढ़ेंगे, और अगर हम छोड़ देते हैं, दृष्टि अपनी नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर नीचे भी गिर जाएंगे। दोनों चीजें अभी पॉसिबल है, वो बड़ी स्पीड से होंगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चालू है। इस टाइम परमाणु ही सब ऐसे हैं। इसके लिए जागृति रखो। बहुत जीव तो बचपन से ही जागृति ले आते हैं, तो वो जब आप पूछते हो कि वो क्या था, तो मैं बता दो कि अगर इस जन्म में हमने जितनी जागृत हो गए, है ना, जितनी परसेंटेज में, तो नेक्स्ट जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और वहीं से उतनी जागृति हमारे बचपन से ही होगी। इसके लिए आप देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत जागृत होते हैं अच्छे से। हम सब जब छोटे थे, हमारे यहाँ मेरे पापा एक साईं के पास जाते थे, तो हम सब भाई बहन कजिन सब जब छोटे थे, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे, तो वो साईं क्या करता था, जब भी एग्जाम्स होते थे ना, तो एक जो पेन आती है ना, बोलता था पेन लेके आओ, और मैं मंत्र फूक के दूंगा, और वो पेन से आप एग्जाम लिखोगे तो पास हो जाओगे। तो हम तो खुशी खुशी जाते थे सब भाई बहन, साईं को पेन देते थे कि भाई ये साईं पेन पढ़ के दो, मंत्र पढ़ के दो। साईं भी पानी वानी लेके आंखें बंद करके ऐसे फू फू पता नहीं क्या क्या करता था, ऐसे हाथ वगैरह। तो हमको बड़ा मजा आता था देख के, और खुशी होती थी कि भाई अभी हम फेल नहीं होंगे। तो वो पेन देता था कि भाई अभी इसी पेन से ही आप एग्जाम लिख के आना। तो मुझे पहले से डाउट होता था, मैं ऐसे सोचता था कि ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल है, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये पेन अपने आप कैसे चलने लगेगी, अपने आप राइट आंसर कैसे लिखेगी। फिर भी पापा अभी थे तो छोटे ही ना, पापा लेके चलते थे, और सब भाई बहन सब खुश होते थे। तो मैं अपनी बहन से कहता था कि पेन खुद ब खुद लिख देगी क्या इन मंत्रों से। तो भाई बहन कहते थे भाई तू बेविश्वासी है, तेरे नास्तिक है, तेरे को विश्वास नहीं है, सवाल जवाब करता रहता है, विश्वास कर, काम हो जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे तो मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा था, मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ मराठी में बहुत वीक था। मराठी में मैं आज भी वीक हूँ, मैं रहता महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे मराठी अभी भी बोलने नहीं आती, और लिखने भी नहीं आती, बहुत कम आती है। तो मराठी सब्जेक्ट का जब एग्जाम था, तो मैंने सारे एग्जाम नॉर्मल पेन से ही किए, पर मराठी में साइंस की जो पेन पड़ी हुई थी उससे एग्जाम लिख के आया, और मैं फेल हो गया। फेल होने का तो मेरे को इतना टेंशन नहीं था जब रिजल्ट आया, क्योंकि वे हिंदी मराठी थे तो हिंदी में मैं कवर कर लेता था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि भाई ये सब जो मान्यता मानते थे ये गलत साबित हुई। गया मैं साईं के पास पापा के साथ, साईं को बोला साईं आपकी पेन ने तो फेल करा दिया। तो साईं ने बोला कि तुझे विश्वास नहीं है, तुझे तो पहले से ये सब झूठ लगता था, इसके लिए तो पेन ने काम नहीं किया। तो मैंने साईं को बोला साईं अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अगर मैं समझूंगा नहीं कॉन्सेप्ट को, तो ये पेन खुद ब खुद कैसे लिखेगी, ये चीज में समझ नहीं आ रही है। तो साईं हंसने लगा, और साईं ने पापा को मेरे सामने कहा कि ये बचपन से जागृति लाया है, जागृत होके आया है। तो ऐसे सब बच्चे जो भी जागृति लेके आते हैं पिछले जन्मों से, वो कैरी फॉरवर्ड होता है साथ में। फिर नेक्स्ट जन्म में वो चीजों को भेद कर पाता है, भले छोटी बुद्धि छोटा ही हो भले। हम देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे घर में होते हैं। तो सिंपल रहना है, सहज रहना है, और जागृति बढ़ाने के लिए जो ध्यान और ज्ञान की साइंस के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ते रहना है। डेली ध्यान भी करना है, ध्यान में डूबना भी है, चेतनता बढ़ानी है, और ज्ञान जो हम समझ रहे हैं सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना है। तो ये दोनों चीजें पक्की होती जाएंगी, तो जागृति बढ़ती जाएगी, चेतनता बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं भैया।
बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं और आप कहते हैं सब डिस्चार्ज है, तो क्या उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? बच्चों में बहुत मोह है, इसको कैसे छोड़ें, कैसे कंट्रोल करें? देखो, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में ग्रुप में भी लिखा था और पहले भी ये सवाल ले चुके हैं। थोड़ा बात को समझो। इंडिया में रोज 65,000 बच्चे पैदा होते हैं डेली। मतलब देखो, अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना? कहीं भी कुछ भी, अगर आप अमेरिका वीजा अप्लाई करो तो भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई भी काम करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन शादी करने के लिए किसी को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। बस बड़ा हो गया और शादी करो, बच्चे पैदा करो। और बच्चे पैदा करने के लिए भी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आज नहीं होती, लेकिन ये चीज लिख लो, 100-200 साल बाद जरूर ऐसा नियम आएगा कि शादी करने के लिए मिनिमम ये क्वालिटी, ये क्वालिफिकेशन चाहिए तो ही शादी कर सकता है। मतलब कुछ सर्टिफिकेट ऐसा निकलेगा। या बच्चे पैदा करने के लिए माँ बाप को ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होनी चाहिए, ये नियम जरूर निकलेगा। देखो, बात को समझो। होता क्या है, सब है तो डिस्चार्ज ही है ना। आपने कहा है कि डिस्चार्ज बोल के छोड़ दें, तो है तो सब डिस्चार्ज ही, लेकिन डिस्चार्ज में भी मैं राइट लिविंग सिखाता हूँ। डिस्चार्ज में भी डिस्चार्ज बुद्धि से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो मैं बताता ही हूँ ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपना फर्ज पूरा करें, जितना जरूरी है, जितना सहज है। बच्चे को समझाएं कि भाई मेरा अनुभव है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप अपना एज अ दोस्त बना के उससे चीजें शेयर करो। कहने का तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं हो, वो आप सबको एक्सपीरियंस है ही। मारने से, कूटने से या फोर्स प्रेशर करने से क्या हमारी बात मानते हैं बच्चे? आप सिर्फ अपने आत्मा धर्म में रहो, अपनी आत्मा में रहो। बच्चों से लड़ो मत। बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा है और बहुत देर तक जा रहा है, तो आप उसको बोलो, सहज बोलो, सिंपल बोलो कि भाई जल्दी वापस आना, टाइम पे घर आ जाना। बाकी तो उसका संजोग है। हम क्यों संजोग में इतना इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं? फिर हम बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी का रीजन क्या है? हम दीवार से टकराते हैं, अपना सर फोड़ते हैं। तो सहज हो जितना, उतना आप फॉलो करो, उतना बोलो जितना जरूरी है। लेकिन अंदर में ये पाल के मत बैठो कि भाई जो मैंने बोला वो होना ही चाहिए। होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। बहुत लोग कहते हैं मुझे कि बच्चे जिम्मेदारी नहीं लेते। अरे भाई, आपको ना तो डिसाइड करने वाला है। बच्चों का जब राइट टाइम आएगा, कुदरत उनको जिम्मेदार बना ही देगी। हम खुद थे क्या जिम्मेदार? कुदरत करवा ही देती है राइट टाइम पे। सिर्फ वो टाइम नहीं आया और हम अज्ञानता की वजह से लड़ाई करते रहते हैं कि भाई अभी अभी तू क्यों जिम्मेदार नहीं बनता, अभी इसे क्यों कर रहा है? तो हमको सिर्फ सहज होकर समझाना है, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। एक मैकेनिकल तौर पे समझाना है, लेकिन अपने अंदर में वही चीज की स्पंदन पैदा नहीं करनी है। एक जबरदस्ती मेरे अकॉर्डिंग चीज होनी चाहिए, नहीं होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर जिद में आ जाता हूँ, अहंकार में आ जाता हूँ, ईगो हर्ट होता है कि भाई मेरी फ्रेंड का बच्चा तो पास हो गया, मेरा बच्चा फेल हो गया, ऐसे कैसे? तो ये चोट हमको इसके लिए नहीं लगती कि बच्चा फेल हो गया, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ये हमें ईगो को चोट लगती है कि भाई अभी सहेली के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, तो मेन रीजन ये होता है, उनके पापा बोलते हैं कि अननेसेसरी चिढ़ती रहती है बच्चों के ऊपर। तो मैं कहता हूँ भाई, हद से ज्यादा चिढ़ने की जरूरत क्या है? तो असली बात सामने आती है कि भाई मेरी फ्रेंड सर्कल में मेरी इंसल्ट हो गई ना। तो देखो कहाँ बुद्धि पहुंची है लोगों की। और एक बात समझो, मन की साइंस समझो। बच्चे के मन में अगर ये बच्चे का मन अगर विषैला हो गया, अगर ये विष पड़ गया, जहर पड़ गया, और उसने एक परसेप्शन बना ली, एक राय बना ली कि भाई ये मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे लोग नहीं है, है ना। आजकल बहुत देख रहा हूं मैं ये। या कोई भी किसी भी आदमी के लिए अगर ऐसे परसेप्शन बना लेता है ना कि ये अच्छा आदमी नहीं है, तो परसेप्शन मतलब मान्यता। ये बच्चे के अंदर मान्यता बैठ गई, ठीक है। तो मान्यता बैठ गई, तो ये मान्यता तो अभी हटेगी नहीं, डिलीट नहीं होगी जब तक कोई गुरु नहीं मिल जाए।
गुरु आए उनको तोड़े तो अलग बात है, बाकी तो मान्यता तो हर जन्म में रहेगी, और अभी इन मान्यताओं से वो पूरा जीवन कर्म चार्ज करता रहेगा। इसी के लिए किसी के लिए भी कोई राय मत बनाओ, परसेप्शन मत बनाओ। हम क्या करते हैं ना, एक सिचुएशन, एक संजोग में अगर सामने वाले ने हमारे से बुरा किया या बुरा हो गया हमारे साथ, तो हम एक परसेप्शन माइंड में बना लेते हैं कि भाई ये आदमी है ही बुरा। न्यूट्रल होकर, फैक्ट होकर नहीं देखते कि भाई ठीक है, हुआ रहेगा कोई सा उस टाइम पे। दोस्त जो है ना वो चिपक जाता है हमारे मन के ऊपर। तो ये मान्यता हम सबकी बैठी हुई है। आप सब सोचें, किसी भी अपने रिश्ते रिश्ते में सोचें, कुछ ना कुछ राय देगा मन की, भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये अहंकारी है, ये तो है ही गुस्से वाला, इसको तो रेस्पेक्ट चाहिए, ये तो झूठा आदमी है। ये सब क्या है? ये सब परसेप्शन है। हम जज कैसे कर सकते हैं? अब अगर कोई झूठ बोलता है तो वो तो बेचारा, उसको खुद को भी नहीं पता वो झूठ बोलता है, वो भी कर्मों की कठपुतली है। लेकिन हम कुदरत से बड़े बन जाते हैं और एक परसेप्शन, एक जजमेंट बना देते हैं कि भाई ये है ही आदमी झूठा। तो वो परसेप्शन जब बना लेते हैं ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर इस मान्यता, इस परसेप्शन से फिर नए कर्म बनते जाते हैं। इसके लिए परसेप्शन से बचो। बच्चों के अंदर भी ऐसे जब परसेप्शन आ जाता है ना पेरेंट्स के लिए, तो फिर बच्चे चार्ज करते रहते हैं। उनका बिहेवियर फिर आप खुद अब देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। बच्चों कितने अंदर में स्ट्रेसफुल रहते हैं आजकल। इसके लिए सहज होके, सिंपल होके बोलो। बाकी हर किसी का अपना अपना, बच्चे आते हैं ना, अपना अपना नसीब लेके आते हैं साथ में। अपनी अपनी कुंडली, जब बच्चा पैदा होता है ना, जो जो भी ग्रह नक्षत्र उस टाइम पूरे ब्रह्मांड में जो जो भी जैसा भी होता है, वो उसकी फोटो निकल जाती है और वो उसका पूरे लाइफ की डिजाइन होती है। तो अगर उसको कोई रीड कर पाया ना, तो पूरे बच्चे का फ्यूचर बता सकता है। तो जब पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम फिर क्यों चिंता करते रहते हैं, क्यों अपनी चलाते रहते हैं, कुदरत के काम में क्यों दखल देने की कोशिश करते हैं? और मोह में मत पड़ो। मोह तो सबसे बड़ा जहर है। मोह को जानोगे ना तो पता पड़ेगा, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा मालिकपन, हमारा मोह, यही सब हमें दुखी करता है। जितना रिश्ता नजदीक होगा ना, उतना मोह और मालिकपन ज्यादा होगा। जितना दूर होगा उतना कम होगा। इसके लिए हमारी जो दुनिया होती है ना, आसपास के लोगों के साथ ही होती है, उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होती है। और एक सबकॉन्शियस माइंड में एक कनेक्शन बना रहता है। जैसे अभी कश्मीरी फाइल्स मूवी आई, अब यूक्रेन में लाखों बच्चे रोज मर रहे हैं। देख रहे हो रशिया कैसे हमले कर रहा है, किसी किसी मिसाइल दाग रहा है। लेकिन हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो साक्षियों के देख रहे हैं, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। तो कोई कर्म भी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा मोह नहीं है यूक्रेन के बच्चों में। ना उनसे प्रेम है, ना उनसे नफरत है, कुछ कांटेक्ट ही नहीं है, शून्य है। तो शून्य है तो मोह भी नहीं है। मोह नहीं है तो फिर कर्म भी चार्ज नहीं हो रहे, अटैचमेंट कुछ है नहीं। तो ये सब ज्ञान से धीरे धीरे हटता जाएगा। इसके लिए ज्ञान को प्रायोरिटी दो, ज्ञान को फोकस रखो, ये सब ज्ञान से ही जाएगा। मेरे पास एक बीच में लेडी आई थी, उसके 6 महीने का बच्चा था, उसको डायबिटीज था। बहुत रो रही थी, बोली लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर ये कमी भगवान ने क्यों दी, मेरे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों। बहुत रोना धोना। और धीरे धीरे जब वो भजन की, जब ज्ञान समझी और ज्ञान में आगे बढ़ रही है, तो अब उसका मोह छूट गया है, मतलब बहुत कम हो गया है। तो एग्री करती है कि मोह ज्ञान से ही ये सब जाता है। अभी अंदर में इतना अटैचमेंट नहीं है। जब कर्मों का सिद्धांत जब पूरा माइंड में फिट हो गया, मोह क्यों होता है? ज्ञान नहीं है, अज्ञान पड़ा हुआ है, जागृति नहीं है। हम यहाँ मालिक बन बैठे हैं, हम हर चीज के यहाँ मालिक बन बैठे हैं। इसके लिए मोह पकड़ता है। अपने आप को आत्मा नहीं मानते। हम एक्चुअल में रियल में क्या है, उसकी उसकी ना शुद्ध है, ना बुद्ध है, ना उसमें इंटरेस्ट है, ना उसमें हमारा ध्यान है। ऐसा मत करो। इस धरती पे मेहमान बन के रहो। जब मेहमान बन के रहोगे ना, तो मोह नहीं पड़ेगा। हर चीज में हमारा मोह है, हमारे फ्लैट से, हमारे घर से, हमारे फर्नीचर से, गाड़ी से, बच्चों से। क्योंकि हम यहाँ मेहमान है ही नहीं। हम तो समझते हैं भाई हम तो लोहे के बने हैं और हजारों साल हम यहाँ रहने वाले हैं, और ये सब हमने बनाया है। देखते हो
कोई मकान बनाता है तो कितना अहंकार में आ जाता है, कितनी छाती फूल जाती है। तो कुदरती हंसती होगी उसके ऊपर कि सिर्फ पेपर पे नाम आ गया और इतना बड़ा अहंकार में आ गया। और कुछ मोह तो इसके लिए होते हैं कि हम मान्यताओं में निश्चय कर लेते हैं कि भाई ये मेरा है। हमारा होता नहीं है वैसे कुछ भी, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मान्यता में ऐसा निश्चय कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। जैसे शादी करने से पहले पति पत्नी में एक दूसरे से मोह नहीं था, माला डाली और दूसरे दिन से मोह हो गया। तो ऐसा क्या हुआ भाई, 2 दिन पहले मोह नहीं था और 2 दिन के बाद मोह हो गया? माला डालने से मोह कैसे बन गया? क्योंकि जब माला डाली, जब वो सब क्रियाकांड हुए, 7 फेरे हुए, तो ये सब एक्चुअली क्या होता है, 7 फेरे और ये सब पता है इसकी साइंस क्यों है, ये सब क्यों बना है सिस्टम? दुनिया के हर धर्म में देखो, ये सब कुछ ना कुछ क्रिया है दो लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि ये सब जितना लंबा चलेगा, जितना ज्यादा होगा ना, उतना ये निश्चय पक्का होता है कि भाई ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा हो गया, मेरा ममता, मेरापन आ जाता है। तो जहां मेरापन आ जाता है वहां मोह शुरू हो जाता है। इसके लिए इन चीजों में आंखें खुली रखो, दृष्टि को ब्रॉड रखो। किसी भी संजोग को मोह से अटैच होके मत देखो। मोह में अटैच हुए कि चार्ज होना चालू हो गया, और मौन होके सिर्फ साक्षी होकर सिर्फ दूर से देखा, विटनेस किया, एक फिल्म की तरह गुजरते जा रहा है, आया और गया, आया और गया। सब ये चीज हमेशा अंदर में दोहराओ कि ये जो भी चल रहा है ना हमारे जीवन में, ये सब निकल जाएगा, ये सब गुजर जाएगा। ज्ञान में रहो, गुरुओं से ज्ञान लो। और गुरु भी वही होता है जो मोह से मुक्त करे। दुकान कैसे चलेगी, धंधा कैसे बढ़ेगा, ये सब बताने वाले गुरु नहीं होते। गुरु का असली काम होता है कि मोह को तोड़ना। जहां जहां हमने मोह की रस्सियां फैला रखी है, उन रस्सियों को काटना। और गुरु तो मोह से ही मोह को काटता है। गुरु क्या करता है, मोक्ष की चाहत पैदा कर देता है, परमात्मा से प्रेम करा देता है। तो इससे क्या होता है, बाकी जगहों से मोह कम होते जाता है, बाकी सब चीजों से मोह सिकुड़ता हो जाता है। क्योंकि मोह बच्चों में हो, किसी में भी हो, मोह अगर है तो जल्दी जाएगा नहीं। बाहर अंदर से हम पूरा पकड़ लेते हैं, और एक बार मोह छूट गया, जिनका तो अभी मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक भी आते हैं कि जिनका भी मोह खत्म हो गया है, कितना बंधन मुक्त फील करते हो, कितना मस्त रहते हो, हंसते हो कि नहीं उस टाइम में? मोह है तो दुखी रहोगे। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी मुक्त नहीं हुए ना, तो बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होने वाली है। अब आप आज हम सब एवरेज एज के हैं मेरे हिसाब से, जो भी ये सुन रहे हैं। आज अगर आप मुक्त नहीं हो रहे हो ना, तो बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होने वाली है। इसके लिए बंधन को तोड़ते जाओ, अपनी समझ बढ़ाओ। समझ अगर बढ़ गई ना, तो इसी पल मोह से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है, ज्ञान को अनुभव करना है। असली चीज जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको देखना है। ठीक है, तो अभी आगे सवाल नहीं देखता हूं। क्या टाइम हुआ है, आधा घंटा पड़ा है। तो अभी जिनके सवाल होंगे यहाँ लाइव पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, अभी लेते जाएंगे तो टाइम नहीं बचेगा। आशा दीदी, किसी का सवाल है? जी भैया, काफ़ी लोग हैं पर आज वो पूजा का बर्थडे है ना, तो उसका ले लेते हैं सवाल आज। पूजा, आप अनम्यूट कीजिए ना। राम राम भैया। राम 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 राम। भैया मेरा सवाल है कि कर्म क्लाउड्स में कैसे सेव होते हैं? साइंस आपने ग्रुप में बोला था ना कि लाइव सत्संग में बताऊंगा। कर्म क्लाउड में कैसे सेव होते हैं? देखो, जी कर्म क्लाउड में थोड़ी सेव होते हैं। क्लाउड तो एक आईटी टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से कर्म सेव होते हैं। वो एग्जाम्पल था कि एक्चुअल में कुदरत कैसे काम करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो बोलते हैं, जो भी अभी आप फेसबुक या व्हाट्सएप या ये जो भी ऐप चलाते हो ना, ये सब क्लाउड पे ही चलता है।
क्लाउड का मतलब होता है कि डेटा जो है, जो भी डेटा है, आप अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी भेजते हो किसी को तो वो भी एक डेटा हो गया। तो वो कहाँ सेव होता है? वो हमारे मोबाइल में या हमारे लोकल सर्वर में सेव नहीं होता। वो दूर जिस कंपनी का वो ऐप होता है, उस कंपनी के सर्वर्स होते हैं, वो वहां सेव होता है। ठीक है? तो ना हमारे मोबाइल में और ना ही सामने वाले के मोबाइल में वो चीज सेव होती है। वो थर्ड पार्टी एक तीसरी जगह पे वो चीज सेव होती है। उसको डेटा सेंटर कहते हैं। वो हमारा आईटी का, हम जो भी अभी आईटी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं ना, मोस्टली डेटा सेंटर में ही करते हैं। तो उसको वो हार्ड ड्राइव वहां पड़ी रहती है, वो सर्वर वहां पड़ा रहता है। ठीक है? जैसे गूगल का अमेरिका में कैलिफोर्निया में है शायद, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। तो उसको क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड का मतलब होता है जहां डेटा सेव होती है और डेटा प्रोसेस होती है। जैसे फेसबुक में आपने कोई पोस्ट डाली 4 साल पहले, तो फेसबुक हमको दिखाता है ना कि आज इसका बर्थडे है, या तो 4 साल पहले हमने इससे फ्रेंडशिप की थी, तो आता है ना। तो जी हमने तो मोबाइल से 4 साल पहले वो फोटो डाली थी। तो वो फोटो अभी हमारे मोबाइल में हो सकता है नहीं हो, डिलीट हो गई। तो वो फेसबुक क्या करता है, तो वो फोटो सेव करेगा अपने डेटा सेंटर में, अपने सर्वर में। उसी को क्लाउड कहते हैं। फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसको प्रोसेस करके सामने दिखाता है। ठीक है? अभी इस पे कर्म कैसे काम करते हैं, सिंपली समझो। हम जो भी नए कर्म बनाते हैं, जो भी हम भाव करते हैं, जो भी नया चार्ज करते हैं, मुकेश जी का भी सवाल लेना था, ध्यान से उतर गया भाव के बारे में, नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो जो भी हम कर्म, नए कर्म बनाते हैं ना, तो जब हम कर्म बनाते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो अंदर का जो मन चित बुद्धि अहंकार है, वहां पे रहता है। ठीक है? जब तक हम इस शरीर में हैं, वो हमारे सिस्टम में ही रहता है। वो कुदरत का जो सिस्टम है, कुदरत का सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसको क्लाउड कहेंगे, उसमें मर्ज नहीं होता। क्योंकि अभी हम चाहे तो उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, बीज को, कर्म को माइल्ड कर सकते हैं, कर्म को इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जब तक हम अभी शरीर में हैं, तब तक हम जो नया बीज बनाया है उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हम मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजते हैं, तो जब तक मैसेज सेंड नहीं किया तब तक उसको एडिट कर सकते हैं ना। एक बार सेंड कर लिया तो वो चला जाता है सीधा क्लाउड में। लेकिन जब तक हम मैसेज टाइप कर रहे हैं तो उसको एडिट करते हैं ना। तो वैसे ही जब तक हम शरीर में हैं, जो हम नया कर्म बनाते हैं, नया भाव करते हैं, तो शरीर छोड़ने से पहले हमको फ्रीडम होता है कि हम किसी भी तरह से उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको उसको माइल्ड कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। लेकिन एक बार शरीर छोड़ दिया हमने, तो कुदरत क्या करती है, जितना भी हमने नए कर्म बनाए, ठीक है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, कॉजेस कहते हैं, बंच ऑफ कॉज, बहुत सारे कारण, बहुत सारे बीज बन जाता है। वो फिर कुदरत के हाथ में चला जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और क्लाउड में चला गया, गूगल के पास, फेसबुक के पास। वैसे ही शरीर जिसे छूट गया, हमने अगर कोई बीज डिलीट नहीं किया और शरीर छूट गया, तो वो बीज जाएगा कुदरत के सिस्टम में, कुदरत के पास। कुदरत क्या करेगी, फिर वो कैलकुलेशन करेगी, वो प्रोसेस करेगी। जब तक हम शरीर में थे, शरीर की इतनी, इसके लिए तो सच्ची संतों ने महिमा की है कि भाई आप शरीर में उसको फायदा उठाओ। आप कर्म बना भी सकते हो, कर्म डिलीट भी कर सकते हो। एक बार शरीर छूट गया तो फिर कर्म डिलीट नहीं कर सकोगे, कर्म को भोगना ही पड़ेगा। फिर जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तो कर्म जो बीज है वो कुदरत के सॉफ्टवेयर में, कुदरत के पास चला जाता है। फिर कुदरत उस कर्मों को प्रोसेस करती है। तो मतलब वहां पे वो क्लाउड में चला गया। अभी तक क्लाउड में नहीं था, वो हमारे क्लाइंट सर्वर होता है, वो हमारे में था, मतलब हम क्लाइंट है, हमारे में था, वो सर्वर में नहीं गया। लेकिन जैसे ही शरीर छूटा, वो सर्वर में चला गया, क्लाउड पे चला गया। फिर कुदरत की जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो कुदरत का जो ब्रेन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो करता है प्रोसेस, वो करता है कैलकुलेशन कि भाई अभी पहले इतने इसके कर्म पेंडिंग पड़े हुए, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं। इस आत्मा के इतने कर्म पड़े हुए, इतने कर्म हमने भुगवा दिए, और अभी नए कर्म इतने आए हैं। कल परसों मैंने लिखा भी था ना कि गोडाउन में जितने माल पहले पड़ा हुआ है, उसमें जो कुछ माल हमने शोरूम में बेच दिया, मतलब शरीर बन गया प्रारब्ध कर्म। तो उतना माल कम हो गया हमारे गोडाउन से, उतने कर्म कम हो गए। और जब नया माल आता है तो गोडाउन में ऐड हो जाता है। तो गोडाउन से जो माल शोरूम में जाता है थोड़ा सा, वो होता है प्रारब्ध कर्म, जिसको हम जीवन समझते हैं।
लेकिन पीछे इतना सारा गोडाउन, इतना सारा कर्म पड़े होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं कुदरत के सॉफ्टवेयर में, कुदरत की सिस्टम में वो सेव होते हैं। फिर जब हमने सभी शरीर छोड़ा, ये सारे नए बनाए हुए कर्म जाएंगे कुदरत के सिस्टम में, कुदरत उसको कैलकुलेट करेगी, प्रोसेस करेगी और देखेगी कि नेक्स्ट जीवन हमको कहाँ देना है। क्योंकि कुदरत क्या है ना, मतलब पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मिक इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरा ब्रह्मांड। अभी समझने के लिए हम सिर्फ धरती समझते हैं, ठीक है? धरती में भी सिर्फ इंसान नहीं, सारे जानवर, वो जितने बैक्टीरिया है, एक एक का हिसाब कुदरत के पास है। सोचते हो कितने बैक्टीरिया हैं, कितनी आत्माएं हैं, हर एक का अकाउंट कुदरत के पास है। कुदरत हर एक चीज का क्लियर कट एक्यूरेट अकाउंट रखती है। तो फिर कुदरत में हमारे जो कर्म जाएंगे, वो कुदरत देखती है कि अभी जो है इसको अभी कहाँ भेजना है, इसको कुत्ता बनाना है, हाथी बनाना है, या तो किसी का घर भेजना है। अगर संजोग मिल रहे हैं, अगर जिससे लेन देन है अभी वो शरीर में है, तो उसके घर भेज देगी, भाई ठीक है लेन देन पूरी करो। तो कुदरत का जो सॉफ्टवेयर है ये सब बहुत स्पीड से प्रोसेस करता है कि एज पर कर्म, कर्म मर्ज हुए, उसको साथ मिला के प्रोसेस किया। क्योंकि कुदरत में जब तक नहीं जाएंगे तो वो तो कुदरत को पता ही नहीं पड़ेगा ना। जैसे दो लोगों के कर्म है, तो अगर हमारे कर्म कुदरत के पास नहीं गए और दूसरे के पास है, तो कुदरत कैसे हमको नया जीवन देगी? इसके लिए सारे कर्म एक जगह सेव होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, व्हाट्सएप की, फेसबुक की सारी डिटेल एक सर्वर में सेव होती है, वहां से प्रोसेस होती है। एक जगह होगा तो प्रोसेस हो पाएगा, अलग अलग जगह होगा और आपस में कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे प्रोसेस होगा? ऐसे ही जब सारे सब हम सबके कर्म कुदरत के कंप्यूटर में जाते हैं, कुदरत सबके कर्मों को मिला के प्रोसेस करती है कि भाई अभी धरती पे किसका जीवन चल रहा है, किसका कितना जीवन बाकी है। अगर इसकी लेन देन भारी है और जीवों वैसे जीव अभी नहीं है धरती पे एज ए ह्यूमन बींग, तो उनको फिर भेज देती है, भाई तू जानवर बन। कुदरत का एक ही इंटेंशन होता है कि जो हमने परमाणु पुल किए कुदरत से, नए कर्म बनाए, वो नए कर्मों का निर्जरा करना, मतलब परमाणु को वापस लेना। हमने क्या किया? हमने कुदरत की चोरी की, कुदरत से परमाणु ले लिए, तो कुदरत हमको वापस वो ले लेती है। तो कुदरत देखती है कि सबसे ज्यादा स्पीड से कर्म कैसे रिलीज होंगे, तो उस गति में भेज देती है। तो वो डिपेंड होता है उस पर कि हम नर गति में गए, जानवरों की गति में गए, वापस इंसान बने या देवता बने, हम क्या बन रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्लाउड। मतलब इसको क्लाउड तो एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो गया, लेकिन कुदरत भी सेम वे से काम करती है। जैसे कंप्यूटर साइंस काम करती है ना, कुदरत भी सेम वैसे ही काम करती है। इसके लिए एग्जाम्पल बताया गया। ठीक है पूजा, जी भैया। और कुछ पूछना है? नहीं भैया। भैया एक और क्वेश्चन लेना है, अभी 15 मिनट पड़े हैं। जी आखिरी सवाल ले लो। जी, संगीता आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम दीदी, राम राम। कैसे हो भैया? बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हो? मस्त, एकदम मस्त। आपकी मस्ती में बहुत मस्त है। जी जी बताइए। भैया मेरा एक सवाल है। भैया जी कहते हैं कि शरीर को मत पकड़ो, देहधारी गुरु को नहीं पकड़ो, और एक जगह कहते हैं कि देहधारी ही तारेगा। ये दोनों बातें अलग नहीं है? देखिए समझ का फेर है। हमने पिछली बार भी सीखा था कि हम यात्रा वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हम होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, लॉजिकल है। जहां हम खड़े हैं वहीं से हम चलना स्टार्ट करेंगे ना। तो अभी हम कहाँ हैं? जी अभी हम शरीर में हैं, देह ध्यास में हैं। इसके पहले हम कहाँ थे कुछ पता नहीं है, कोई होश नहीं है। इसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट हम एक बायोलॉजिकल शरीर में हैं, 5 तत्वों के शरीर में हैं। ठीक है, तो यात्रा भी हमारी शरीर से शुरू होगी। प्रकृति ने कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम खुद से नहीं निकल सकते। अगर हम अजागृत हैं, अगर हम बेहोश हैं, तो हमको जगाने वाला कोई चाहिए होता है बाहर से। हम खुद से होश में नहीं आ सकते। तो जो संपूर्ण जागृत होता है ना,
उसी से हम जग सकते हैं। और क्योंकि हम अभी शरीर में हैं तो शुरुआत तो शरीर वाले से करनी पड़ेगी ना, देहदारी से। इसके लिए दुनिया में कोई भी हो, जो भी हो, जब भी मुक्त हुआ है, शुरुआत उनकी देहदासी से ही हुआ है, क्योंकि जहां है वहीं से शुरुआत करना है। जहां वो फंसे हैं, जहां अज्ञान में हैं, वहां से निकालने के लिए देहदारी गुरु ही लगते हैं। उनकी समझ से, उनके दिए हुए ज्ञान से, उनके दिए हुए विज्ञान से हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई शुरुआत की बात। और ये एक नियम भी है, क्योंकि हमारा परमात्मा थोड़ी आके खड़ा हो जाएगा हमारे सामने। कृपालु सिंह जी ने भी कहा है ना कि गुरु जो होता है वो देह में परमात्मा होता है, उसको देह में परमात्मा समझो। क्योंकि हम परमात्मा थोड़ी आ जाएगा इतना बड़ा हमारे सामने, हम तो झेल भी नहीं पाएंगे। इतनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें एक लिमिटेड 2.5 या 3 किलोवाट का एक लिमिटेड उनकी सहन करने की शक्ति है कि इतना करंट हमारी बैटरी सह सकती है। अगर डायरेक्ट रॉ पावर हमारे मोबाइल में आ जाएगा ना तो हमारा मोबाइल फट जाएगा। तो चार्जर क्या करता है, चार्जर उतनी ही पावर देता है जितनी हमारी मोबाइल झेल सकता है, जितनी बैटरी झेल सकता है। इसी के लिए गुरु की देहदारी, गुरु की जरूरत होती है। गुरु आत्मा और हमारे बीच में कनेक्शन होता है, गुरु हमें कनेक्ट करता है। गुरु की जितनी महिमा, जितनी तारीफ की जाए कम होता है। गुरु एक जीपीएस की तरह होते हैं जो हमको रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। जीपीएस समझते हैं ना क्या होता है, जो हमको मोक्ष की तरह हमको रोड दिखाता है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो शुरुआत में हमको देहदारी गुरु लगते हैं, क्योंकि हम देह में हैं, हम उनकी ही बातें समझेंगे। उनका मतलब कोई सामने होगा तो ही हम वो चीज पे ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे और अपनी अज्ञानता, अपनी जो मान्यता है उनको हटाते जाएंगे। और जैसे छोटा पौधा होता है ना, तो उसको कवर करके रखना पड़ता है। रोड के बीच में डिवाइडर पे जो पौधे डालते हैं ना छोटे छोटे, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। वो एक ग्रिल लगाते हैं क्योंकि कोई जानवर आके उनको तोड़ नहीं दे, उनका नुकसान नहीं कर दे। इसलिए जब तक हम छोटे हैं, पौधे हैं, ज्ञान में भी छोटे हैं, एक एक कदम उठा रहे हैं, तो गुरु का हाथ पकड़ के चलना चाहिए होता है। देहदारी गुरु की जरूरत होती है। लेकिन जब वो पौधा पेड़ बन जाता है तो उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई भी जानवर उसको गिरा नहीं सकता, वो इतना मजबूत हो जाता है। तो जब ऐसे ही ज्ञान की, और ये एक जन्म में नहीं आता, काफी सारे जन्मों में आता है। ज्ञान की एक ऐसी लेवल आ जाती है, इतना हम डेवलप हो जाते हैं, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमको अभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इसको गुरु को छोड़ना नहीं बोलते हैं, खुद ही छूट जाती है चीजें। जब हमको हमारे एक हाथ में लोहा होगा, एक हाथ में डायमंड होगा, और हम दोनों को पकड़ना चाहते हैं, जब तक हमको समझ नहीं है तब तक हम पकड़ना चाहेंगे कि भाई दोनों चीज मेरे हाथ में होनी चाहिए। लेकिन हमको अगर ये समझ आ जाएगी, एक डेवलपमेंट हो जाएगी कि भाई ये डायमंड है, ये लोहा है, तो लोहा तो खुद ही छूट जाएगा हाथ से, हम तो डायमंड की केयर करेंगे ना। तो ऐसे ही सुखराम जी महाराज ने भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि पूरा साल आम जो है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मियों के मौसम में आम बनता है, पूरा साल वो प्रोसेस होता है, अंदर अंदर मीठी रस उसकी बनती रहती है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है तब अपने आप गिर जाता है। ना आम पेड़ को छोड़ता है, ना पेड़ आम को छोड़ता है, वो नेचुरली ही छूट जाता है। ऐसे ही देहदारी गुरु के साथ भी होता है। जब जीव डेवलप हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब गुरु जो होते हैं उनको, फिर जो ज्ञानी होते हैं उनको उनकी जरूरत नहीं होती, तो वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, या तो उनको यूज करते हैं गुरु सेवा करने के लिए, या तो उनको सेवा कराने के लिए, क्योंकि वो भी अभी दूसरों से वो ज्ञान शेयर कर सकते हैं, इतने लायक हो गए। तो जब डेवलप हो जाते हैं, एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो गुरु की जरूरत वहां पे नहीं रहती। तो उस संदर्भ में बताया गया है कि गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि भाई कनेक्शन तोड़ना है या दूसरा कुछ करना है, सिंपली कि अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और ये एक जन्म में नहीं होता। बहुत सारे मुझे जीव एग्जाम्पल लेते कि रमन महर्षि का कोई गुरु नहीं था, ओशो का कोई गुरु नहीं था, इतना ओशो तो ज्ञानी था। और भी बहुत सारे संत थे जिनके गुरु नहीं थे,
तो उनको मोक्ष कैसे मिला? अरे भाई, हम तो सिर्फ ये जन्म देख रहे हैं जब वो डेवलप होके आए। इनके पास्ट के जन्मों में कितने इन्होंने गुरु किए। गौतम बुद्ध का भी कोई गुरु थोड़ी था। जिस जन्म में ये गौतम बुद्ध थे उनका कोई गुरु था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पिछले जन्मों की कहानियां बताई हैं। किस जन्म में उन्होंने कौन सा गुरु किया, कहाँ क्या सीखा, कैसे डेवलप हुए। तो डेवलप होते 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 ये क्या है ना, हमारी छोटी बुद्धि से हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं। अगर हमने देखा रमण महर्षि कोई गुरु नहीं किया तो हम राय बना लेते हैं कि भाई गुरु की जरूरत ही नहीं है। और अगर देखा कि भाई किसी ने गुरु बनाया हुआ है और हम कहते हैं, राय बनाते हैं गुरु की जरूरत तो होती है, लेकिन पीछे की साइंस नहीं समझते। शुरुआत जो है सबकी अपने अपने गुरु से ही होती है। गुरु के बिना तो कोई भी काम नहीं आता। एक लेवल पहुंच जाती है, एक बहुत बहुत आगे पहुंचने के बाद, और उसके लिए भी काफी जन्म लग जाते हैं। तो फिर नेचुरली ही अंदर ऐसा आता है कि अभी गुरु की इतनी जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए। और बुद्ध तो ऐसे करते थे, जो इंडिपेंडेंट हो जाते थे उनको तो फिर आगे बेचते थे। पूरे एशिया आज बुद्धिस्ट कैसे हो गया, वो अपने शिष्यों को बेचते थे कि भाई आप अभी गुरु बन के, बोधि धर्म था वो जाके चाइना में और जापान में वहां पे गुरु बन के पूरा उनको ज्ञान समझाया। तो ये ऐसे होता है। ऐसा कंफ्यूजन में मत रहे कोई भी कि भाई कोई लोग बोलते हैं गुरु की जरूरत है, कोई कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, हम कहाँ जाए। गुरु की जरूरत तो होती है। तब अभी हम कलयुग में छोटी बुद्धि लेके आए, तो हमको बाहर निकालने के लिए, डेवलप होने के लिए गुरु जो कहे वो हमको मानना ही पड़ेगा। हमको उसके हिसाब से ही चलना है। सरेंडर होंगे तभी तो गुरु का हमको गुण लगेगा, तभी तो उनका ज्ञान अंदर जाएगा, तभी तो हम डेवलप होंगे। मेन हमारा एम होना चाहिए कि हमको डेवलप होना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बढ़ानी है। क्योंकि गुरु की तो कितनी भी तारीफ करो तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। गुरु में तो खुशबू हमेशा रेडिएट होती रहती है 24 घंटे नेचुरली। जैसे फूल में कैसे खुशबू आती है, वैसे गुरु से रेडिएट, चेतनता रेडिएट होती रहती है। तो कंफ्यूज ना हुए। उस लेवल तक जब तक हम नहीं पहुंचे हैं तब तक हमको गुरु की जरूरत है। उनका हाथ पकड़ के हमको चलना है। गुरु नानक भी जब तिब्बत गए थे तो वहां तिब्बती लामा ने पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कबीर साहब का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा मेरे शब्द, मेरी जो ध्वनि चल रही है वही मेरा अभी गुरु है। तो ये सब हम सब पे लागू है। ठीक है दीदी, फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप फिर पूछ सकते हैं। जी अभी सत्संग को यही विराम देते हैं। राम राम भैया। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट बुधवार। और ग्रुप में जो लिखने का जो सिस्टम है, तो आप सब सवाल भेजते रहिए। मैं कभी कभी हो सकता है एक सवाल का जवाब दूं, कभी कभी 4 का दूं, कभी नहीं भी दूं, वो जैसे जैसे मुझे संजोग मिलेगा। पर पूरी कोशिश करता हूं कि भाई लिखूं। तो किसी का अगर मिस हो जाए या कोई रह जाए तो फिर मुझे आप रिमाइंड करिए।